हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अ मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। मिन टर्म आपका किस पे रिप्रेजेंट करता है? ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट का टर्म, और मैक्स टर्म जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम का टर्म होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट को आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, और ही से रिप्रेजेंट करते हैं आप कैपिटल एम से। तो ये आपके स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होती हैं। तो ईच इंडिविजुअल आइटम इन अ कैनोनिकल स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड मिन टर्म, एंड ईच इंडिविजुअल टर्म इन अ कैनोनिकल product of sum is called as a max term. तो for n variable logic function there is 2 की power n min term and 2 की power n max term. तो आपके अगर n number of variable हैं तो 2 की power n इसमें min term होंगे और 2 की power n इसमें max term होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपका मिन टर्म एंड मैक्स टर्म फॉर 3 वेरिएबल बाइनरी नंबर। तो ए बी सी आपने लिखा है यहाँ पर। जब आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वैल्यू आपकी ये आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 1 है ये आपका। तो 0 1 0 1 0 1 0 इस टाइप से आप लिखिए इसको। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 3 वेरिएबल हैं, 2 टू की पावर 3, तो 3 3 जा 9 3 जा नहीं 2 2 जा 4 2 जा 8 एलिमेंट आपके हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 और आ सकता है आपका 8 भी आ जाएगा यहाँ पर। 1 को भी आप रिप्रेजेंट कर देंगे तो आप इससे क्या कर सकते हैं, एक एलिमेंट ऑफ M7 भी आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पर कैपिटल M7 हो जाएगा ये। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये 0 0 1 1 0 0 1 1 4 0 एंड 4 1, ये भी 1 होगा आपका। एक 1 और आएगा आपका ये। तो अब देखिए इसका आप रिप्रेजेंट करें। अब जब आप मिन टर्म की बात करते हैं तो इसको एज लेते हैं। 0 को आप इसमें 0 अगर है तो वो बार में आएगा, और अगर 1 है तो वो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर क्या है, 0 को आप क्या लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू लेते हैं, और 1 को आप लेते हैं यहाँ पर बार। भाई ये डिफरेंस होता है आपका मैक्स टर्म और मिन टर्म में। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप तो ये हो जाएगा ए बार बी बार सी बार। ये 0 है मिन टर्म। ये आ जाएगा आपका ए बार बी बार सी, ए बार बी सी, ए बार बी सी, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, और ये हो जाएगा आपका ए बी सी बार, और ये हो जाएगा ए बी एन सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ये आपकी कंडीशन होती है। देखो यहाँ पर जो 0 है मीन्स प्रॉपर वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इसको डॉट प्रोडक्ट से आप रिप्रेजेंट करते हैं मिन टर्म को। मैक्स टर्म को आप पॉजिटिव से आप रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस सिंबल से आप रिप्रेजेंट करेंगे, और कैपिटल एम से ये रिप्रेजेंट होता है आपका मैक्स टर्म। नाउ द मिन टर्म इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एम, मैक्स टर्म इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एम। द सबस्क्रिप्ट I is a decimal number equivalent to the 0 to binary input, जहां तक आपने इनपुट दिया होगा। With this shorthand notation, logical function can be represented as follow। देखिए y इक्वल टू आपने लिखा है इसका इसका आप निकालेंगे मिन टर्म। मिन टर्म निकालना है तो आपने क्या किया, वैल्यू लिख दी। देखिए यहाँ पर तीनों वैल्यू आपकी विदाउट बार है, तो 1 1 1 हो जाएगा, और 1 1 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट 7 होता है, तो ये M7 हो गया। यहाँ पर देखिए ये बार है तो इसकी जगह पे 0 आ गया, अदर वैल्यू 1 1 है, तो 1 2 4 से अगर आप निकालें तो 2 + 1 3, तो ये M3 वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 1 2 4 से आप निकालें 4 + 1 5, तो 5 हो जाएगा आपका। ये 1 2 4 से आप निकालेंगे तो 4 आपका है, तो 4 हो जाएगा। बार को आपने 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर M हो जाएगा 3 4 5 7, एंड 3 4 5 7 ये डिनोट करेगा आपका सम ऑफ प्रोडक्ट को। अब दूसरा प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करें। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ सम है, तो प्रोडक्ट ऑफ सम में जो एक्चुअल वैल्यू है उसको 0 से आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये M0 कैपिटल M0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डॉट यहाँ पर 1 0 1, ये 5 आया आपका, तो कैपिटल M 5 हो जाएगा, और ये कैपिटल M 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिनोट करते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ सम को आप पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और सम ऑफ प्रोडक्ट को आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। बस ये अदर डिफरेंस भी आप यहाँ पर राइट अप करेंगे मिन टर्म और मैक्स टर्म का। If output function is 1 then it corresponding to min term. If output function is 0 then it corresponding of the max term. Find the SOP and POS of expression given to table. देखो यहाँ पर आपका min term max term आपको फाइंड आउट करना है, तो आप इस पूरे का आप min term और max term फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्ट आपने यहाँ पर लिखा, देखिए 1 कब आ रहा है आपका, जब आपके तीनों वैल्यू 0 0 है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा आपका, ए बार बी बार सी बार प्लस दूसरा 1 ये है जहां पर आपका क्या है, ए बार बी सी बार
देन नेक्स्ट आपका है ये वाली वैल्यू जिसमें ए 0 है तो ए बार आ जाएगा, बी सी ऐसे रहेंगे आपका प्लस, और लास्ट है जिसमें तीनों वैल्यू आपके हैं ए बी एंड सी। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। और इसका अगर वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं तो आपका 0 0 0 ये 0 है, ये किसकी वैल्यू है, ये m0 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा m2, ये हो जाएगा m3 और ये हो जाएगा m7। तो आप इसका जो मिन टर्म निकालेंगे तो स्मॉल m के साथ आप 0 2 3 एंड 7 इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम अब इसका प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ सम कैसे निकलेगा, 1 है आपका, 1 को क्या रिप्रेजेंट करेंगे आप, a प्लस बी प्लस सी, 0 वाला। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, नेक्स्ट 1 ये है तो यहाँ पर 0 को तो आप a लिखते हैं प्लस बी बार प्लस सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, a प्लस बी बार प्लस सी बार, और नेक्स्ट लास्ट आ जाएगा आपका a बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो स्टेटमेंट तो वही है आपका, पहले वाले में क्या आया 0 0 0, तो यानी ये m कैपिटल M 0 है, ये कैपिटल M 2 है, ये कैपिटल M 3 है और ये कैपिटल M 7 है आपका। बार को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ सम में आप वैसे तो ये अगर डायरेक्ट आप रिप्रेजेंट करते तो ये आता है, बट प्रोडक्ट ऑफ सम में हम 0 को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ वैल्यू। तो 0 का आप आउटपुट यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 का आउटपुट क्या है यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी बार। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका 0 का, ये है प्रोडक्ट ऑफ सम में 0 को काउंट करते हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका a बार प्लस बी प्लस सी। तीसरा 0 आपका ये है तो ये आ जाएगा आपका a बार प्लस बी प्लस सी बार, और लास्ट आपका क्या आ जाएगा, लास्ट ये वैल्यू है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं a बार प्लस बी बार प्लस सी। ये तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये है 0, सॉरी इसमें एक्चुअल वैल्यू को हम 0 रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 0 1 ये है, तो ये 1 का ही आउटपुट होता है, तो m1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1 0 0, ये आ जाएगा आपका 4 का आउटपुट, और ये हो जाएगा आपका 1 0 1, तो ये m5 आपका हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 1 0 और ये m6 आपका हो जाएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा आपका वो पाई के साथ आप लिखेंगे, कैपिटल M में भी लिख सकते हैं आप, ये आया आपका 1 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्डाइज इसको कन्वर्ट कर देते हैं आप इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, एक्सप्रेशन आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है कैनोनिकल फॉर्म और मिन टर्म मैक्स टर्म फॉर्म में। थैंक यू स्टूडेंट।